सुधांशु जी, ये तो रियलिटी है। पेट्रोल का प्राइस जब आप 14 में थे तब क्या है, 24 में है तब क्या है। दाल का, चावल का, काली दाल का, पीली दाल का, मेरे को सॉरी ज़्यादा नहीं पता, मूंग अरहर, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। जो माता जी बनाते हैं मैं खा लेता हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जनता से आप बात कीजिए, महंगाई है। अब आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है। आप जब आए 14 से पहले, क्योंकि विपक्ष ये करता है, रत्नाकर जी को भी ले आइए, वो आपके सारे पूर्व बड़े मंत्रियों का आंदोलन लगाता है, उनकी तस्वीरें लगाता है, स्मृति ईरानी जी की, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की, स्वर्गीय सुषमा जी की, उनकी सुपुत्री दिल्ली से बांसुरी इलेक्शन भी लड़ रही है, तो इन सब की वो तस्वीरें लगाता है, आंदोलन की बाइट चलाता है कि देखो उस समय बड़ी महंगाई की बात करते थे, आलू प्याज के प्राइस की बात करते थे। विजय गोयल दिल्ली में, हमें याद है, आपके 11 अशोक रोड के बाहर, आपको याद होगा सुधांशु जी, वो पूरा बुलक काट ले आए थे, पूरा भैंसा, मतलब वो पूरे भैंसा बुग्गी लाके वो प्याज और आलू के ऊपर आंदोलन हुआ था। अब उनका प्राइस क्या है? तो अब अगर आप बोलेंगे कि वो इंटरनेशनल वजह से है, तो कांग्रेस भी बोलेगी भाई उस समय भी तो वही था, चीजें बदल रही थी। आ रहा हूं ओमकारेश्वर जी आपके पास, मैं एक लाइन से अब मैं जवाब दे दूं? आप प्लीज, उसके बाद आप बोलिए। सिर्फ एक लाइन जवाब दे दूं सर, एक लाइन इनको जोड़ने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा कि जैसे मैंने शांति से सुनी, एक लाइन ओमकारेश्वर जी की जोड़ लीजिए, फिर जोड़ लीजिए। बोलिए। सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो आंकड़े तय होते थे पहले, वो इनकम के आधार पर तय होते थे। अब आपने और नीति आयोग ने इसको बदल के खर्च के आधार पर, जो आपने कहा ना कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये गाड़ी ले जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं, इसके आधार पर ये आपने चेंज किया है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उसको स्वीकार्य नहीं है। आप आंकड़ों से भागते। दरअसल आपको ये बताना चाहिए कि देखो हमने इतने रोजगार दिए, स्किल डेवलपमेंट इतना कर दिया, एजुकेशन आप कह रहे थे 2 कॉलेजेस पर डे बनाए जा रहे हैं, आप 2 कॉलेजेस पर डे उस समय से अभी तक जोड़ लीजिए कितने कॉलेज होते हैं, कितने बने हैं। तो रियल आंकड़ों पे, और वर्ल्ड आपके आंकड़ों पे भरोसा नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान ही नहीं। और जब हमारा अप्रोच ये होता है कि हम आंकड़ों के साथ फजिंग करें, तो जनता उस पे बिलीव नहीं करती। जवाब ले रहा हूं सर। सांसद जी, देखिए मुझे लगता है ओंकारेश्वर जी को, देखिए सपा, इनको तो मैं मान सकता हूं, भदौरिया जी तो सपाई टाइप की बुद्धि वाले हैं, वो तो ऐसे आए बाएं बोलते हैं। ओंकारेश्वर जी को गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं वर्ल्ड हमारे आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता, तो आईएमएफ ने हमारी रैंकिंग कैसे ही बढ़ा दी, वो आईएमएफ जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह बीच में नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, इन्होंने सारी की सारी हमारी, देखिए चिल्लाइए नहीं, बीच में नहीं प्लीज, थैंक यू। फिर भाई मैंने कहा भाई ये गलत बात है भाई, बोलिए। ये इनकी इस आदमी की खासियत ही यही है कि आके डिस्टर्ब करने के लिए आता है। मैं जैसे शांत था, जब ये बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं इनका फीडर डाउन, किसी का डाउन नहीं कर, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो सके। अब मैं बताना चाहता हूं, क्या अजब आंकड़ा दे रहा है, कह रहे 7.5 करोड़ लोगों के पास अगर ऑटोमोबाइल आ गया, कहता हूं तो अपने आप हुआ, उसमें आपका क्या? अरे भाई इनकम बढ़ी तभी तो आदमी ने खरीदा। यदि 2.5 गुना लोग जाने लगे हवाई जहाज में, तो उनकी आय बढ़ी तभी तो गए। और ओंकारेश्वर जी, चलिए एक डाटा बताते हैं, आप डाटा फजिंग कह रहे हैं, ये तो डिजिटल डाटा बोल रहा हूं। जब 2014 में आपकी सरकार गई थी, तब भारत में कितने स्मार्टफोन थे? 15 करोड़। आपकी सरकार आज कितने हैं? कोई सरकार 80 करोड़। मेरी कोई सरकार, ये बताइए 80 करोड़। इंटरनेट कनेक्शन क्या है? देखिए आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, ये गलत बात है बीच में बोलने लगना। मैं सबकी बात शांति से बैठता हूं, आपने कहा बोलना चाहिए, मैंने बोलने दिया। आप बोलिए। अब मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, लेकिन आपकी सरकार मत कहिए। न मेरी वो सरकार थी, ना ये सरकार है, ना आने वाली सरकार होगी। अरे भैया आपकी होगी, उनकी। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार में जब जैसे ही अनकंफर्टेबल बात आई, अब डिस्टर्ब करने के अलावा कोई नहीं रह जाता है सर। आपको बाकायदा चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, मैं बोलता हूं, अब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए उस समय 15 करोड़ थे स्मार्टफोन, आज 80 करोड़ स्मार्टफोन है। मतलब ये डाटा फर्स्ट है क्या? अरे भाई मूर्खतापूर्ण बात करने की इंतहा होती है। आज 84 करोड़ से ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है, यह डाटा फर्स्ट है क्या? हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, जनधन अकाउंट भी स्मार्ट से जुड़ा हुआ है, आपके आधार कार्ड में जुड़ा रहता है मोबाइल। कुल 15 करोड़ थे उस जमाने में, फर्स्ट है क्या? तो गजब होता है, आकर कुछ भी आए बाएं साएं बोलना। अनुराग जी प्लीज, अपनी बात को सही साबित करने के लिए इस प्रकार की बात करना, या ये कतई अनुचित है, जो यथार्थ बात है। अब मैं इनको बताता हूं। ऐश्वर्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस समय हमारी सरकार गई थी, मतलब हमारी सरकार आई थी, इनकी सरकार गई, तब पेट्रोल कितने का था? 62 रुपए का। हाँ जी, 62 रुपए का था। आज कितना है? 87 रुपए, या कुछ शहरों में 90 रुपए। कितना परसेंट हुआ? मैं दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करिए, 60% की बढ़ोतरी हुई 10 साल में।
और जब हमारी सरकार थी, गई थी 2004 में, सॉरी 67 रुपए पे था पेट्रोल जब हमारी सरकार आई, 90 रुपए पे है। अब आइए, जब हमारी सरकार गई थी 2004 में, दर्शकों से कहता हूं देखो जाके 2004 में पेट्रोल कितना था, 32 रुपए। और जब इन्होंने छोड़ा 2014 में 67 रुपए, कितना बढ़ा? 220, दुगने से अधिक। अब आइए, डीजल का दाम देखिए, 2004 में 22 रुपए, और जब हमारी सरकार आई 2014 में 52 रुपए, कितना बढ़ा? 225%। आज है 87 रुपए, कितना बढ़ा? 68%। आओ मेरे भाई और सुनो, दूध का दाम 2004 में 18 रुपए, और जब हमने छोड़ा तो 38 रुपए, कितना बढ़ा? दुगने से ज्यादा। आज कितना? 60 रुपए। अरे भाई यथार्थ पे बात करो। ये तो आप नहीं कह सकते 30 साल में कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। उस 10 साल में कितनी भयंकर महंगाई थी, और आज प्लीज। और मैं दर्शकों से कहता हूं एक और चीज, गैस का दाम 2004 में 238 रुपए का सिलेंडर। आ रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स चेक कर ले, जनवरी 2031 में मार्केट रेट 1241 रुपए का सिलेंडर, और आज क्या है? 1000 कुछ रुपए का। चिल्लाइए नहीं अनुराग भदौरिया, कोई नहीं चिल्ला रहा, बोलिए। आपके बोलने से नहीं होता, कोई दर्शक जाके चेक कर सकता है। जो मैं डाटा बोल रहा हूं इंटरनेट के ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, प्रचार जो भी कर लीजिए, आज इसी इंटरनेट ने वो काम आसान कर दिया है, कोई जाके चेक कर सकता है। और 1 GB डाटा की कीमत 25 गुनी कम हुई है। कितनी? 25 गुनी कम हुई है। 239 रुपए का 1 GB डाटा था, 239 रुपए में महीने भर के लिए आपको हर बिल्कुल है सुधांशु जी, कम हुआ है, लेकिन डाटा भी आज की डेट में बहुत जरूरत है। इसलिए मैं जो बात बोली है, सारी दर्शक बात कहते हैं, और इस ढंग की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए कि वो डाटा कोई मानता नहीं तो वर्ल्ड की एजेंसीज कैसे हमको रेटिंग दे रही हैं। तो वो सब पता लग जाएगा। लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ओंकारेश्वर जी, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं अपनी बात, I'll come to you। जस्ट एक लाइन ऐड करूंगा। सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। जी बात कहते कहते मूर्खतापूर्ण शब्द भी इस्तेमाल कर चुके, दूसरे शब्द भी। ILO की रिपोर्ट आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और दर्शकों के पास भी है, खोल के देख लें। उसमें यह कह रहा है कि नहीं कि भारत के डाटा पे उन्हें भरोसा नहीं है। ये बात वो कह रहे हैं, और हम उनके आधार पे कह रहे हैं, हम किसी और के आधार पर नहीं कह रहे हैं। आपने बहुत सारे आंकड़े रखे, आंकड़े बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपने कहा था 2 कॉलेजेस प्रतिदिन खुल रहे हैं, आज तक कितने कॉलेजेस होने चाहिए, कितने खुले हैं? ऐसी बहुत सी चीजें। फॉरेन डेट का कितना आंकड़ा है, आप कितना डेट था और अभी कितना हो गया है? उसी तरह FDI कितना था और इतना हो गया है। ये आप इन चीजों को देख लीजिए। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? आप हर चीज जो अनकंफर्टेबल होती है उसमें आप चिल्लाने लगेंगे। बताइए, भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो बड़े देशों का, बोलिए। नहीं सर, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, बोलिए ना डेट। अनुराग जी आ रहा हूं। उसके बाद मैंने जिन सवालों को कहा, आप उसका आंकड़ा पहले बता दीजिए। आप उसका आंकड़ा पहले बता दीजिए कि वो क्या है। भाई गजब बुद्धि है भाई। वर्ल्ड की इकोनॉमी की रैंकिंग बड़ी बड़ी एजेंसीज देते हैं, या ILO की एक रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। मैंने IMF, वर्ल्ड बैंक सारी बोल दी, सबने रैंकिंग बढ़ाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां काम किए थे वो एजेंसी मानते हैं कि नहीं, या बताइए? सबसे बड़े अर्थशास्त्री की डिग्री जहां से लेके आए थे। जवाब दे दूं तो भाई उसी नहीं बोलना चाहिए कि सारा डाटा फर्स्ट है और भारत को रैंकिंग कैसे दे रहा है सुधांशु जी। लेकिन एक चलिए मैं दूसरा जवाब दे देता हूं। हाँ बोलिए, बोल दीजिए। आ रहा हूं अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ जवाब दे दें सुधांशु जी, फिर आ रहा है। एक लाइन और कर, अब एक लाइन और बता देता हूं। अब सुनिए, एक इनको और बता देना चाहता हूं। दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग। उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में बनी है। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 के राष्ट्र हैं दुनिया में। और आईफोन जो सबसे हाई एंड फोन है, उसकी चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे लगी। अब बताइए 37 किलोमीटर पर डे बन रही है, 4 करोड़ मकान बने हैं, 12 किलोमीटर पर डे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। और सुनिए, हम मोबाइल में दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बने हैं। ये बना कौन रहा मेरे भाई? ये हवा में बन रहा? कोई भूत पिशाच आके बना रहे हैं क्या? कोई तो बना रहा होगा ना। भूत पिशाच नहीं बना रहा है, इसलिए आंकड़ा देख लीजिए या हकीकत देख लीजिए। ओके।